नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी संस्कृत की पहली क्लास का वीडियो है और इसमें हम संस्कृत व्याकरण का सामान्य परिचय इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं जीरो लेवल से बेसिक से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा क्या है। संस्कृत भाषा, तो भाषा क्या है, तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, भाष्यते अनया इति भाषा। यानी दो व्यक्ति जब आमने सामने बैठते हैं और वे अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक बोलता है और दूसरा सुनता है, यानी विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें तो भाष धातु अ प्रत्यय और टाप प्रत्यय मिलकर भाषा शब्द बनता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि भाषा के कितने रूप संभव है। तो इस सृष्टि पर भाषा के 3 रूप संभव है, जैसे ध्वनि रूप, लिपि रूप और संकेत रूप। 3 रूप संभव है। ध्वनि रूप जैसे बोलकर किसी भाषा को प्रकट करना, लिपि यानी लिखकर किसी भाषा को प्रकट करना लिपि रूप, और संकेत यानी इशारे से किसी भाषा को समझाना। फिर हम बात कर लेते हैं व्याकरण की कि व्याकरण क्या है। तो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनिति व्याकरणम, यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। यानी शब्दों की व्युत्पत्ति यानी शब्दों को तोड़ना और जोड़ना, ये एक व्याकरण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। ठीक, फिर हम उसकी व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति वी और आंग उपसर्ग क्री धातु और लुट प्रत्यय मिलकर व्याकरण शब्द बनता है। जो मैं आपको डेफिनेशन बताई हूँ भाषा की और व्याकरण की, वो सामने यही लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तब ही आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा और मैं आपके लिए और भी इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगी और इतना मोस्ट लेके आऊँगी कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना नहीं रहेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। तो आप मुझे पूरा सपोर्ट दीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा रिक्वेस्ट है। संस्कृत व्याकरण की परंपराएं 2 है। एक परंपरा बृहस्पति परंपरा और दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा। पहली परंपरा बृहस्पति परंपरा। इस परंपरा को शब्द या पद परंपरा भी कहते हैं, का तंत्र परंपरा भी कहते हैं और आद्या या आदिमा परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शुद्ध शब्दों और पदों का ज्ञान दिया गया था, इसलिए इसे शब्द या पद परंपरा कहते हैं। नियमों का अभाव होने के कारण इसे का तंत्र परंपरा कहते हैं और पहली परंपरा होने के कारण इसे आद्या या आदिमा परंपरा भी कहते हैं। फिर बात आई कि इस परंपरा का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने अग्नि को दिया, अग्नि ने वरुण, यम, रुद्र और वायु को दिया। यानी इस क्रम से ही ज्ञान धीरे धीरे इनको मिलता गया। हम बात करें कि प्रथम गुरु यानी विश्व का प्रथम गुरु किसे कहते हैं, तो यह आपकी बृहस्पति हो गया। और विश्व का प्रथम अगर शिष्य की बात करें तो ये आपका इंद्र हो गया। इंद्र व्याकरण, इंद्र व्याकरण की रचना इंद्र ने की थी और इसे विश्व का प्रथम व्याकरण मानते हैं, यानी विश्व का प्रथम व्याकरण मानते हैं। फिर इसी कारण यानी इस परंपरा में पदों का यानी नियमों का अभाव था, उन नियमों का अभाव होने की वजह से ये कठिन परंपरा थी। इसी कारण दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा का उदय हुआ। अब हम माहेश्वरी परंपरा की चर्चा कर लेते हैं।
इसमें दूसरी परंपरा माहेश्वरी परंपरा या नियम परंपरा या सूत्र परंपरा कहलाई और द्वितीय या अपरा परंपरा कहलाई। नियम परंपरा क्यों कहते हैं, यानी इसमें जो ज्ञान दिया गया था वो नियमों के माध्यम से दिया गया था और जो नियम थे ना वो सूत्रों में आबद्ध थे, यानी सूत्र बने हुए थे, इसलिए इसे सूत्र परंपरा। और दूसरी परंपरा होने के कारण इसे द्वितीय या अपरा परंपरा कहते हैं। माहेश्वरी परंपरा का ज्ञान ब्रह्मा ने महेश्वर शंकर को दिया था और इस परंपरा का ज्ञान त्रिमुनियों ने जनता तक पहुंचाया था, यानी त्रिमुनि पाप का, इसकी ट्रिक है पाप का, यानी पाणिनि, प यानी पतंजलि और का यानी कात्यायन। पहले पाणिनि हुई, फिर कात्यायन और फिर पतंजलि। इनकी जो रचनाएं थी वो आपके पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी थी, कात्यायन की वार्तिक थी और पतंजलि की महाभाष्य थी। तीनों रचनाओं को तद उक्ति नाम दिया गया था। अब हम त्रिमुनियों की विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो त्रिमुनियों ने माहेश्वरी परंपरा का ज्ञान दिया था उन त्रिमुनियों की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम पाणिनि की चर्चा कर रहे हैं। पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व था। इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर गांव में सलातुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पणिन था और माता दाक्षी, इसलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। इनके गुरु जो उपवर्षाचार्य थे और इनकी जो रचनाएं थी अष्टाध्यायी और दूसरी रचना जाम्बुवती विजय मिलती है। अष्टाध्यायी इसका प्रथम सूत्र वर्धिरादेश और अंतिम सूत्र ए है। अष्टाध्यायी में अष्ट अध्यायी नाम से ही संबोधित हो रहा है, यानी इसमें 8 अध्याय है और 32 पाद, यानी एक अध्याय में 4 पाद होते हैं तो 8 अध्यायों में 8 चौक 32, यानी 32 पाद है। और इसकी जो शिक्षा पाणिनि जी की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई थी और पणेना गांव है जो आपके नेपाल में हिमालय की तलहटी में पणेना गांव स्थित है, उसको पाणिनि की तपोभूमि मानते हैं। और ये बता ही दिया, तो आप ये नोट्स बना लीजिए। दूसरे त्रिमुनि जी कात्यायन या वररुचि या श्रुतधर, इसके और उपनाम भी है। इनका समय 350 ईसा पूर्व है। इनकी रचना वार्तिक नाम से लिखी गई है और इन्होंने 1500 सूत्रों पर 4 से 5000 वार्तिकें लिखी थी, लेकिन वर्तमान में 836 वार्तिकें ही उपलब्ध है। इनकी माता का नाम वसुधता और ये दक्षिण भारत के निवासी हैं। पतंजलि, इनका समय 200 ईसा पूर्व है और इनकी माता का नाम गोणिका है और इनकी जो रचना है वो महाभाष्य है। इसमें 84 या 85 आहानिक है।